Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center Class 11 Sociology, Chapter 4 Culture and Socialization. So here our topic कि कैसी कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं जो बच्चे को शेप करती हैं. तो उसमें हमने देख लिया पीयर ग्रुप, देख लिया हमने फैमिली, देख लिया. नाउ वी विल लुक एट द स्कूल्स. तो स्कूलिंग क्या है? स्कूलिंग इज अ फॉर्मल प्रोसेस है ये. अब देर इज डेफिनेट करिकुलम जिसमें सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं. अब स्कूल्स आर ऑल्सो एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, क्योंकि बच्चा बहुत छोटे से ही वहाँ जाना शुरू कर देता है. आजकल तो और भी बहुत ही छोटे से बच्चे को ठीक से बोलना आया नहीं और ABCD सुना रहा है वो. तो अलॉन्ग साइड फॉर्मल करिकुलम, कुछ सोशोलॉजिस्ट हैव कॉल्ड अ हिडन करिकुलम, जो कि बच्चे की लर्निंग को कंडीशन करता है, बच्चे की लर्निंग को सुधारता है. सो देयर आर स्कूल्स इन बोथ इंडिया एंड साउथ अफ्रीका जहाँ पे गर्ल्स हैं, बट रेयरली बॉयज आर एक्सपेक्टेड टू स्वीप देयर क्लासरूम. यानी कि जो लड़कियां हैं वो ही क्लासरूम की सफाई कर रही हैं. इन सम स्कूल्स efforts are made to counter this by making boys and girls do those tasks. अब कुछ स्कूल इसको काउंटर कर रहे हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों ही सफाई कर रहे हैं. सो इन सब चीज़ों से क्या होगा? ट्रेंड आना शुरू होगा कि सोसाइटी में सब लोग एक जैसे ही हैं, जेंडर पे डिफरेंस आप नहीं कर सकते हो. जैसे एक बहुत अच्छा ऐड है किसी डिटर्जेंट का, जिसमें वो एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी मम्मी से कहता है कि सब तो लड़कियों के काम है. तो मम्मी उसको बुलाती है और उसको धोना सिखाती है कपड़े की. डिटर्जेंट डालो, फिर कपड़ा डालो, और फिर मैल निकलेगा. तो इस तरीके से चीज़ें होगी. तो ये जो सोसाइटी ने, ये पैट्रियार्कियल वर्ल्ड ने सब चीज़ें फिक्स कर दी है कि ये काम सिर्फ मेल्स करेंगे या ये काम सिर्फ फीमेल्स करेंगी. नो, वी हैव टू जंप आउट इन ईच अदर्स एस्पेक्ट, क्योंकि हमें एक डेवलप्ड सोसाइटी कायम करना है. नाउ देयर कम्स मास मीडिया. मास मीडिया यानी टीवी पे, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, जो भी आप सुनते हो. अब जो मास मीडिया है ना, इट हैज़ बिकम वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ टुडेज लाइफ्स. बहुत ज़रूरी. जो आप देखते हो, सुनते हो ना, आप बहुत, आपकी लाइफ में उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है. सो वाइल टुडे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि टेलीविज़न एक्सपेंड हो रहा है, प्रिंट मीडिया भी कंटिन्यू ऑफ इट्स ग्रेट इम्पॉर्टेंस. अब इवन इन अर्ली प्रिंट मीडिया इन 19th सेंचुरी जो इंडिया है, कंडक्ट बुक इंस्ट्रक्टिंग वुमेन ऑन हाउ टू बी बेटर हाउस कीपर्स. सो अब अभी देखो आप, इवन आज भी कई ऐसे, वो न्यूज़पेपर के साथ में कुछ आता है ना, रूपायन रंगायन टाइप, उसमें लिखा होता है, बहुत सारी ऐसी हेडिंग्स होती हैं वुमेन के लिए कि कैसे अच्छी गृहिणी बने, अच्छी गृहिणी बने की कला, कैसे अपने सास ससुर को हमेशा खुश रखें. सो एंड मोर अटेंटिव वाइफ्स वर पॉपुलर इन मैनी लैंग्वेजेस. तो ऐसा कुछ वो डालते हैं. अब जो मीडिया है कैन मेक द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मोर डेमोक्रेटिक. अब देखो वो जो है ना, अच्छी गृहिणी कैसे बने, वो लड़कियां तो कम, लड़के ज़्यादा पढ़ लेते थे. अब हस्बैंड पढ़ते थे और फिर वो वैसा एक्सपेक्ट करते थे कि उनकी वाइफ वैसा कुछ करे, क्योंकि ऐसा तो कुछ छपता नहीं था कि अच्छे हस्बैंड कैसे बने. सो उस वजह से लड़ाई झगड़े हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी. अब जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, ये समथिंग ऐसा है दैट कैन रीच अ विलेज नॉट कनेक्टेड बाय रोड to other areas but where no literacy centers have been set up. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऐसा है कि वो भी, अब आप ये देखो, विलेजेस में पहुंच गया. बहुत सारे विलेजेस में इंटरनेट कनेक्शन भी आ गए हैं. तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि बाय रोड ये इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत है, वो टीवी खोल के, फ़ोन खोल के सब चीज़ें देख सकते हैं. सो देयर हैव बीन मच रिसर्च ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविज़न अपॉन चिल्ड्रन. अरे बहुत फ़र्क पड़ता है एडल्ट का और बच्चों का टीवी देख करके, क्योंकि वो जैसी चीज़ें देखेंगे ना, वो वैसा सोचेंगे. एंड इन अ वेरी सैड नोट कि हमारे जो टीवी के प्रोग्राम्स हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गई है. अगर आप 70s 80s में जाओ तो कई सारे ऐसे टीवी में, दूरदर्शन पे प्रोग्राम आते थे दैट वाज वेरी एम्पावरिंग, जो बहुत सही होते थे. बट आज के टाइम के शोज, दे आर नॉट एट ऑल एम्पावरिंग. वो इनफैक्ट पता नहीं कहाँ से कौन से ही कैरेक्टर उठा के लाते हैं. और ये सब चीज़ें बच्चे सीखते हैं. हिंसा जो है बहुत नॉर्मल दिखाया जाता है, उसे मार दिया, पीट दिया, काट दिया. उसके अलावा सेक्सुअल जो सीन्स हैं, सेक्सुअल कट्स हैं, वो बहुत ही एक्सेसिव वे में रीच हो जाता है टीवी के थ्रू, मोबाइल्स फ़ोन के थ्रू. कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें ये फ्रीली, इजीली अवेलेबल है. तो एक मैच्योर बच्चा अगर उस चीज़ को देखता है तो दे कैन टेक इट, वो उस चीज़ को समझ सकते हैं. बट एक छोटा बच्चा देखता है तो उसके अंदर
बहुत ज़्यादा अग्रेशन आ जाता है इन सब चीज़ों को देख करके। सो देयर हैज़ बीन मच रिसर्च कि क्या ऐसे इन्फ्लुएंस, अब स्टडी है एक ब्रिटेन में, उसने शो किया कि जो बच्चे टाइम स्पेंड बाय चिल्ड्रन वॉचिंग टेलीविजन इज इक्विवेलेंट ऑफ ऑलमोस्ट 100 स्कूल डेज अ ईयर। यानी कि जो बच्चा जितना टीवी में टाइम दे रहा है ना, वो उतना इक्विवेलेंट है स्कूल में 100 दिन देने के बराबर। एंड एडल्ट भी बहुत फार बिहाइंड नहीं है। अपार्ट फ्रॉम सच क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, अब ये चीज़ थोड़ा थोड़ा टेलीविज़न की बजाय मोबाइल से रिप्लेस होती जा रही है। अब अपार्ट फ्रॉम सच क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दैट इमर्ज फ्रॉम सच रिसर्च इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव इन इट्स इम्प्लीकेशंस। अब लिंक है बिटवीन ऑन स्क्रीन वायलेंस एंड एग्रेसिव बिहेवियर अमंग चिल्ड्रन इज स्टिल डिबेटेड। अब बच्चों ने लड़ाई देख ली, मान लो ऐसा WWE का वॉर चल रहा था, फिर बच्चे आपस में ही WWE करने लगते हैं, ये धै पटक, ये लड़ाई कर, उसी में कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। अभी मैं पढ़ रही थी कि वो एक 12 साल के बच्चे ने एक 10 साल की बच्ची का मर्डर कर दिया क्योंकि उसने उसे ऑनलाइन गेम में 3 बार लगातार हरा दिया था। सो 3 टाइम लगातार हारने की वजह से उसने पत्थर से मार मार के सर ही फोड़ दिया बच्ची का। सो आप ये देखो कितनी, ये सारी चीज़ें कितनी नॉर्मलाइज होती जा रही हैं। सो इफ वन कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कैसे मीडिया इन्फ्लुएंस करेगा पीपल को, what is certain in extent of the influence in both of information exposure to areas। अब यहाँ पे एक बहुत साइजेबल ऑडियंस है इंडियन टेलीविजन सीरियल फिल्म्स इन कंट्री। सीरियल्स ने तो भाई साहब दिमाग लिटरली इंसान का बढ़ने देने की बजाय और छोटा कर दिया है। क्या ही दिखाते हैं, लिटरली क्या ही दिखाते हैं। तो टेलीविज़न सीरियल्स फिल्म से जैसे नाइजीरिया में, अफगानिस्तान में, एंड अमंग एमिग्रेट्स फ्रॉम तिब्बत। अब जो इनफैक्ट televised Mahabharata was aired after dubbing in Tashkent, but even without dubbing was watched in London by children who spoke only English। So ये ऐसी चीज़ें हैं। पहले के टाइम पे महाभारत आप ये देखो इंग्लिश में आई भी नहीं थी, फिर भी बच्चे उसको लंदन में देखा करते थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ें अच्छी लगती थी। सो नाउ अदर सोशलाइजिंग एजेंसीज, इसको हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।